अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चटपटे छोले बनाने की एक रेसिपी लाई हूँ। छोले तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप ये छोले बनाकर खाएँगे तो यकीन कीजिए कि आप पलेटें चाटते रह जाएँगे, इतने मज़े के ये छोले बनते हैं। मुँह का जायका हो जाएगा, बहुत ही चटपटा, इफ्तार का मज़ा दोबाला हो जाएगा जब बनेंगे इतने मज़ेदार से चटपटे छोले। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें बनाने का तरीका। तो यहाँ पर चने मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 पाव चने लिए थे। इन्हें मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में। इसके बाद मैंने इन्हें पानी इनका ड्रेन कर लिया और दूसरा पानी इसमें डालकर इन्हें अच्छे से बॉयल किया है। इतने सॉफ्ट गले हुए चने, सिर्फ़ नमक और खाने का सोडा इसमें शामिल किया था। खाने का सोडा डालने से चने जल्दी गल जाते हैं। तो इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है वो हमने इसका सारा इसमें से ड्रेन कर लेना है। इसके बाद हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आधा कप ऑयल लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड कर देनी है। प्याज डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही चम्मच चलाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चने, जो हमने बॉयल करके रखे थे चने, ये शामिल कर देंगे। इसमें जो पानी था वो मैंने इसका निकाल लिया था, पानी नहीं होना चाहिए चनों में। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिलाना है। बहुत ही झटपट से मिनटों में ये छोले बनते हैं, बहुत ही चटपटे चटखारेदार छोले बन के ये तैयार होते हैं और बहुत ही बेस्ट आइडियल तरीका है इन्हें बनाने का ये। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर। इसके बाद 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर इसमें हाफ़ टेबल स्पून जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। नमक इसमें थोड़ा-सा मैं शामिल कर दूँगी हस्ब ज़रूरत। नमक क्योंकि चनों को बॉयल करते टाइम भी हमने डाला था, इस वजह से नमक बहुत कम डालिएगा। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है और यहाँ पर अब इन्हें मज़ीद और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी इमली का पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली मैंने भिगो कर रख दी थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून इमली ली थी। इसे पानी में भिगो कर रख दिया। इसके बीज गुठलियाँ जो होती हैं वो मैंने अलहदा कर ली हैं। इस तरह से ये पल्प इसका हमने इसमें शामिल कर दिया। इमली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितनी खटास आपको पसंद हो। तो इमली डालने से बहुत ही चटपटे चटखारेदार छोले ये बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं इमली के फ्लेवर से। तो इमली से बहुत ही जान पड़ जाती है छोलों में। या फिर नींबू का रस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमली नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर नींबू ज़्यादा क्वांटिटी में नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी प्याज ली है, हरी मिर्च है 1। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यकीन मानिए कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब बनेगी इतनी लाजवाब छोले की चाट। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही शानदार छोले बने हैं ये। और आप देख सकते हैं बनाने का तरीका कितना आसान था। बिल्कुल सिंपल ईज़ी मेथड मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किस किस के घर पर इस तरह से छोले बनाए जाते हैं। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस बार रमज़ान में ज़रूर आप लोग इस तरह से छोले की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरमा-गरम बहुत ही चटपटे चटखारेदार छोले बनके तैयार हुए हैं ये। जिस किसी को भी आप बनाकर ये खिलाएँगे या इफ्तार पार्टी में बनाएँगे तो आपकी वाह-वाह हो जाएगी। तारीफ़ें करते-करते लोग थकेंगे नहीं, इतने मज़े के छोले ये बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, खाने को दिल ललचा रहा है। इतने चटपटे स्पाइसी मज़े के लग रहे हैं ये दिखने में। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।